हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, रीजनिंग प्रैक्टिस के सेकंड नंबर पार्ट में आपका स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत ही बढ़िया सेशन आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों, आपने रीजनिंग का लेवल कल ही राजस्थान के जो पुलिस का पेपर हुआ था उसमें देख लिया होगा। ठीक है, रीजनिंग बिल्कुल आसान आएगी। जो हम करवा रहे हैं आपको, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। संख्याएं आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो सेम रहने वाला है। तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 25 में से 25 रीजनिंग में हर कोई लेके आएगा दोस्तों। ठीक है, तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। जितने भी प्रैक्टिस हम आपको करवाते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। आप उनको बिल्कुल ध्यान से वॉच कर लीजिए। इससे ना केवल आपकी प्रैक्टिस होती है, जबकि आपकी मैच्योरिटी भी बढ़ती है दोस्तों। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है कि कैसे उस सवाल को अलग अलग अप्रोच से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करके आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, तो लेते हैं पहला सवाल। कह रहा है कि किसी कूट भाषा में सिस्टर, तो सिस्टर को लिख रखा है भाई, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसी सांकेतिक भाषा में कह रहा है कि सिस्टर को लिखा है RHR SDQ। तो कह रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में अंकल को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं ये 19 से 18 है, -1 है। ये 9 से 8 हुआ, -1 है। 19 से 18 -1, 20 से 19 -1, -1 का पैटर्न लगा हुआ है। तो यहां भी -1 अगर देंगे तो 21 से 20 होगा कितना भाई T, 14 से 13 होगा M, 3 से 2 होगा B, 12 से 11 K और D। तो TMBKD इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए ही इस सवाल का क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। कह रहा है कि देवांश 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। तो मान लीजिए देवांश है वो यहां से चला भाई, 8 किलोमीटर पश्चिम में गया यहां पे। अब कह रहा है कि दाएं ओर मुड़ जाता है। तो जब भी दाएं की बात आएगी तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपको टर्न करना है। जब भी बाएं की बात आएगी तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको टर्न कर लेना है। ठीक है, तो यहां से दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहां से ऐसे गया और कितना भाई, 3 किलोमीटर। कह रहा है कि फिर दाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चल। तो यहां से 90 डिग्री दाएं ओर क्लॉकवाइज और यहां से कितना गया है, 12 किलोमीटर। एक बात बताइए, अगर ये पूरा यहां तक 8 है तो ये कितना चला है, यहां से ये जो दूरी है कितनी है, 4 किलोमीटर। अगर ये 3 है तो ये भी कितनी है दोस्तों, ये भी 3 किलोमीटर है। यस और नो। आपसे पूछा क्या है कि वह उस स्थान से कितनी दूर है जहां से उसे चलना स्टार्ट किया था। ये दूरी आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये दूरी क्या है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है दोस्तों, कर्ण। और कर्ण का सूत्र क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, दोनों का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर की। ठीक है, ऑप्शन डी सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करके आइए फटाफट, ताकि अन्य विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ सके। ये छोटे छोटे वीडियो हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बन सकता। शब्द दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है स्ट्रोंग, बन सकता है। नोशन बन सकता है। ग्रोन, GROAN, ये भी बन सकता है। ORANGE। ऑरेंज जो शब्द दिया गया है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द है, इससे ऑरेंज शब्द नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पे ई का प्रयोग हुआ है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी ई नहीं है। तो ऑप्शन बी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह शब्द नहीं बन सकता। अगला सवाल देखिए, कैलेंडर का क्वेश्चन है। यदि अप्रैल महीने की 8 तारीख को सोमवार था, मतलब कि 8 अप्रैल को मंडे है, और आपसे पूछा गया उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा वार होगा, यानी कि 30 अप्रैल को कौन सा वार होगा। कुछ नहीं करना, दिनों का अंतर निकालिए। 30 में से 8 गए, कितना बचेगा दोस्तों, 22। 22 को भाग दीजिए 7 से, कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा। अब अगर आपको आगे का पूछ रखा है तो ओड डेज जोड़ दिए जाएंगे, पीछे का पूछ रखा है तो ओड डेज घटा दिए जाएंगे। तो ये हमने ओड डेज निकाल लिया। 8 अप्रैल आपको दे रखा है मंडे,
30 अप्रैल आपसे पूछा है तो भाई 8 अप्रैल से 30 अप्रैल आपको आगे जाना पड़ेगा। तो आगे के लिए ओड डेज हम जोड़ देते हैं तो सवाल का आंसर आ जाएगा ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। ठीक है, अगला सवाल भी हम यहीं देख लेंगे। कह रहा है कि अंधेरा दीपक से जो संबंध दर्शाता है वही संबंध आपको बताना है कि कौन सा तत्व यहां पे दर्शा रहा है। तो आप सभी जानते हैं अंधेरे को मिटाता कौन है दोस्तों, दीपक मिटाता है। पहला ऑप्शन है औषधि रोग, तो औषधि रोग से ठीक होती है। ठीक है दोस्तों, अंधेरा है वो दीपक से ठीक नहीं होता, मिट जाता है। दोस्तों बात आ रही समझ में? अब आप कहेंगे सर रोग भी मिट जाता है, यहां पे भौतिक रिलेशन बताया गया है दोस्तों। ठीक है, पढ़ाई कक्षा में होती है, थकान जरूरत नहीं होती, तो ऑप्शन सी जो दे रखा है, जिस प्रकार अंधेरे को दीपक मिटाता है उसी प्रकार प्यास को पानी मिटाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगला कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी आपका जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है ए से लेकर एम और एन से लेकर जेड होता है, लेकिन सवाल की कंडीशन में क्या हुआ, पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया और फिर एन से जेड तक सेम है, ये ऐसे लिखा है। और पूछा गया है बाएं से 10वां स्थान कौन सा होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है तो बाएं से 10वां कौन सा होगा हमें नहीं पता, क्योंकि हमें प्रत्येक लेटर की जो पोजीशन है वो हमें एक ही तरफ से पता होती है। अब जब यहां पे प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया तो ये शुरुआत तो एम से हो रही है, हमें तो पोजीशन हमेशा एक ही तरफ से पता होती है। तो दोस्तों इस सवाल में जो पोजीशन दे रखी है 10वीं, इसको एक ही तरफ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रथम अर्धांश में जितने लेटर हैं उससे एक ज्यादा में से घटा दीजिए, 14 - 10 बराबर कितना आएगा, 4। और चौथे स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा लेटर होता है, डी होता है। डी इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। हमेशा कोई भी लेटर किसी भी डायरेक्शन से दिया जाए, आपको उसकी लेटर की जो पोजीशन है वो हमेशा एक ही तरफ से निकाल लेनी है, तो आपका आंसर और भी आसान हो जाता है, चाहे वो कितना भी आसान क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो। ठीक है, अगला सवाल है यहां पे मिसिंग नंबर का। तो जरा दिमाग लगाइए कि कैसे इस सवाल को अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो अगर सवाल को यहां पे देखें तो आपको सवाल तो नजर आ रहा है, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 9 हुआ है, यानी मैं कह सकता हूं कि भाई 3 का गुणा अगर 3 में करें तो 9 आ जाएगा, फिर 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 आया होगा, 27 गुणा में 3 किया होगा तो 81 आया होगा। इसी क्रम में दूसरे में देखें तो 6 गुणा में 3 करने पर 18 आया, 18 गुणा में 3 करते हैं 54, 54 गुणा में 3 करेंगे 162 आएगा। अब आखिरी में जो लास्ट नंबर है 7 गुणा में 3 करेंगे तो 21 आएगा, 21 गुणा में 3 63 आएगा। ठीक है, और 63 गुणा में 3 करेंगे तो आपका 189 आएगा। तो आपका सवाल का आंसर क्या आएगा, 63। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे काउंटिंग फिगर का सवाल यहां पे पूछा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ठीक है, तो त्रिभुजों की संख्या यहां पे निकालेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको डेमो डायग्राम यहां पे बना लेता हूं ताकि मैं आराम से आपको समझा सकूं। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी डायग्राम बनाना जरूरी है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो थोड़ा सा धैर्य का यहां पे परिचय दीजिए कि आपके अंदर धैर्य है या नहीं है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यही डायग्राम है ना। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। हमको इस डायग्राम में 2 प्रकार के बॉक्स नजर आ रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। जो अंदर है ये वाला, ये इस प्रकार का नजर आता है, और ये बाहर 3 है, ये जो ट्राइंगल चिपकी हुई है ये इस प्रकार की हैं। तो अगर मैं आपसे केवल इस बॉक्स की बात करूं तो आप कहेंगे सर इस बॉक्स में होते हैं ट्राइंगल 16, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का रोल कितना दोस्तों, 16 ट्राइंगल तो इसमें होंगे। आप जानते हैं इस प्रकार की एक ट्राइंगल में 3 त्रिभुज होती हैं, तो भाई 3 6 9 और 12, तो भाई 16 और 12 कितने होंगे, 28 ट्राइंगल तो यहां पे बेसिक है।
अब यहां पे आपको एक काम और करना है, आपको हिडन ट्रायंगल, छुपे हुए त्रिभुजों को और निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले आप यहां गौर कीजिए। जब आप इस बॉक्स को इस ट्रायंगल से कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा नजर आते हैं? एक ट्रायंगल आपको ये नजर आएगा, अरे है कि नहीं है, और एक ट्रायंगल इसके नीचे वाला ये नजर आएगा। यानी इन दोनों को कनेक्ट करने पर, जब त्रिभुज को बॉक्स से कनेक्ट करते हैं तो आपको दो त्रिभुज एक्स्ट्रा नजर आते हैं। तो एक इस ट्रायंगल को बॉक्स से कनेक्ट करने पर दो त्रिभुज हैं, तो भाई दो यहां से मिलेंगे, दो यहां से मिलेंगे, दो यहां से मिलेंगे, तो एक्स्ट्रा कितने हो जाएंगे दोस्तों? 8। तो 28 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 36। तो इस सवाल में त्रिभुज में, इस डायग्राम में 36 त्रिभुज हैं। ठीक है दोस्तों, कितने त्रिभुज हैं? 36। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, त्रिभुज को देखकर घबराना नहीं है। जब काउंट करोगे, थोड़ा सा कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको काउंट कर रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, ब्लड रिलेशन का सवाल है। कह रहा है कि एक्स और वाई भाई हैं। एक्स और वाई दोनों क्या है दोस्तों? भाई हैं। तो भाई है तो मेल पर्सन हम पहले ही वर्ग का निशान लगा देते हैं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों ही भाई हैं तो समानांतर पीढ़ी में आएंगे। भाई हैं तो कोई भी निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। आर है वो वाई का पिता है। आर पिता है किसका दोस्तों? वाई का। तो आर पिता है, मेल पर्सन, वर्ग का निशान, और पिता है तो ऊपर वाली पीढ़ी में जाएगा दोस्तों। एस एक्स का मामा है। एक बात बताइए, एक्स और वाई तो दोनों भाई हैं, आर है वो वाई का पिता है, और कह रहा है कि जो एस है ना वो एक्स का मामा है। तो एस है वो एक्स का मामा कब होगा? कोई व्यक्ति मेरा मामा कब है? जो मेरी मां का भाई है। इसका मतलब एस जो है ना ये मेल पर्सन है, और ये भाई है किसका? ये एक्स की माता का भाई है। इसलिए ये दोनों क्या होंगे दोस्तों? अरे एस की बहन और ये आर क्या होंगे? दोनों पति पत्नी होंगे कि नहीं होंगे? अरे एक्स की माता का भाई एस है, तभी तो एस एक्स का मामा है। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? अच्छा जी, टी का आर से क्या संबंध है? अब यहां पे टी कौन है दोस्तों? टी वही व्यक्ति जो अभी तक यूज नहीं हुआ है, ये है टी। देखिए, एक्स और वाई दोनों भाई थे, आर वाई का पिता था। सवाल दे रखा था कि एस है वो एक्स का मामा है। तो एस है वो एक्स का मामा कब होगा? जब एस एक्स की माता का भाई होगा। यानी एस है वो टी का क्या है? भाई, और टी है वो आर की क्या होगी? पत्नी होगी। ठीक है, सवाल पूछा है टी का आर से क्या संबंध है, तो टी है वो आर की क्या लगती है दोस्तों? पत्नी लगती है। ऑप्शन बी इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपकी प्रैक्टिस यानी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, तो इस प्रकार के सवाल में आप नहीं अटकेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए बी से लंबा है। तो भाई आप बिना किसी उसके सूत्र सत्र के, देखो एक तो ग्रेटर लेसर होता है, आप डायरेक्ट लिखेंगे देसी तरीके से। ए है वो लंबा है तो एक ऊपर रख लीजिए, बी को नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि सी है वो ए से भी लंबा है। सी लंबा है किससे दोस्तों? ए से भी, तो सी को ए से भी रख दिया ऊपर। डी है वो ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। डी है ना वो बी से तो छोटा है और ई से क्या है? लंबा है। ठीक है, तो तद अनुसार इनमें सबसे लंबा कौन है दोस्तों? सी। तो सबसे लंबा कौन है? सी आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। तो शब्द दे रखे हैं आयत, वर्त, त्रिभुज और शंकु। ये आयत है दोस्तों, ये वर्त है, ये ट्रायंगल है, और ये आपका शंकु है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से विषम बताइए। तो एक थोड़ा सा अगर आप कोई बच्चा जल्दबाजी करेगा तो वो यहां पे वर्त को टिक करके आएगा। वो ये कहेगा कि बाकी तीनों में साइड होती हैं, लंबाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है, कुछ भी होती है, लेकिन वर्त तो एक बार सर्कल होता है। ठीक है, तो वर्त को टिक करके आएगा, जबकि ऐसा यहां पे नहीं है दोस्तों। आयत, सर्कल और ट्रायंगल ये कहलाते हैं 2D फिगर, जिसमें दो ही डायमेंशन होती हैं, जबकि आपका शंकु है ये 3D फिगर है दोस्तों। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, शंकु आएगा। ठीक है,
बस ये ऐसे ही सवाल आएंगे जो आपको चकराएंगे, बाकी रीजनिंग में कुछ नहीं आता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विषम निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है ANBP, ऑप्शन बी है CPDQ, ऑप्शन सी है FSGT और ऑप्शन डी है IVJW। तो जरा देखें इनमें तो कितने का अंतर है, 1 का, इनमें कितने का अंतर है, 2 का। भाई 14 से 16 हुआ। यहां पे इनमें 1 का है, इनमें भी 1 का है। यहां पे F से G हुआ +1 है, S से T हुआ +1 है, I से J है +1 है और V से W +1 है। तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन B, C, D अल्टरनेटिव लेटर जो है +1 से बढ़ाकर लिखे गए हैं, जबकि ऑप्शन बी में जो सेकंड लेटर है वो +2 के साथ है। तो ऑप्शन ए ही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि ANBP यहां पर विषम है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी करके आइए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3, 4, 5, 6 को लिखा हुआ है रोप और उसी सांकेतिक भाषा में 15,526 को लिखा हुआ है एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल मानी सेव दोस्तों। और आपसे पूछा गया है 54,613 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको बताए जो यहां पे नंबर हैं ये ऑलरेडी हम यूज कर सकते हैं, कर चुके हैं। तो जो कोडिंग इनके लिए पहले प्रयोग हुई है वही कोडिंग हम यहां यूज कर देंगे। ठीक है, तो 5 के लिए क्या है दोस्तों, P, तो यहां पे P आ जाएगा। 4 के लिए क्या है, O, तो यहां पे O आ जाएगा। 6 के लिए क्या है, E है, यहां भी E है, तो यहां भी E रख लीजिए। 1 के लिए है A और 3 के लिए क्या है दोस्तों, R। ठीक है, तो ये बन जाएगा POEAR, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी यहीं कर लेते हैं, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। लिखा है QST, फिर स्पेस है, फिर है QS स्पेस, फिर है RQ स्पेस, TR स्पेस, STR। तो रिपीटेड सीरीज है। सबसे पहले हम ग्रुपिंग का काम करेंगे। ग्रुपिंग के लिए नंबरों को काउंट करेंगे, लेटर कितने हैं। तो लेटर यहां पे 4, 8, 12 और 16। लेटर जब आपको यहां पे 16 दे रखे हैं तो ग्रुपिंग 4-4 की ही करनी चाहिए दोस्तों। तो ग्रुपिंग यहां पे कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। अब यदि आप ऑब्जर्व करें तो देखिए बिना ऑप्शन के भी सोल्व कर सकते हो सेकंडों में। ऑप्शनों को रख के देखोगे फिर चेक करोगे, बात तो उतनी ही पड़ती है। तो डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं बनता है तो ऑप्शन पे जाइए। ठीक है, देखिए पहला लेटर यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, तो डेफिनेटली यहां भी क्यू ही आएगा। ठीक है, अब देखो QSTR, यहां पे हमें QST नजर आ रहा है तो यहां पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। देखो QSTR, यहां पे QS, यहां भी R, यहां भी R, तो बीच में क्या जाएगा, T। अब आप समझ चुके होंगे यहां पे एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, QSTR। रिपीटेड होमोजीनियस का सवाल है। जब एक ही वर्ड बार बार रिपीट करता है उसको हम रिपीटेड होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है, तो QSTR, तो यहां पे क्या जाएगा, QSTR। आपने फिल किया है RTSQ, तो RTSQ इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। मतलब कि ऑप्शन बी सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान पेपर है। यही पेपर ऐसे ही लेवल का आपके एग्जाम में मिलेगा। 25 में से 25 दोस्तों मैथ और रीजनिंग में 40 में से 40 आपको लेने पड़ेंगे, तभी आप सिलेक्शन में सबसे आगे मिलोगे। ठीक है, लिख के ले लीजिए इस बात को। अगला सवाल है, किसी सांकेतिक भाषा में पीपल, PEOPLE, पीपल को क्या लिखा है दोस्तों, PLPOEE। और आपसे पूछा है ट्रेंड को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहां पे हम कह सकते हैं ये ई है, ये सेम टू सेम यहां पे लिखा है। ठीक है, और ये जो LP है ये भी सेम टू सेम है, इनमें कोई बदलाव नहीं है।
आप देखें एल यहां पे है, पी यहां पे आ गया, ओ यहां पे और ई यहां पे, मतलब बीच पहला और आखिरी लेटर सेम टू सेम है, तो ये टी का टी रहेगा, ये डी का डी रहेगा। अब क्या कर दिया, इन दो लेटर्स को छोड़कर, पहले और लास्ट को छोड़कर हमने क्या कर दिया, क्रॉस अरेंज कर दिया, आखिरी वाले को फर्स्ट पर। तो यहां पे क्या पहले क्या आएगा, एन, फिर ई और आर, टी एन ई आर डी। तो ऑप्शन आ जाएगा टी एन ई आर डी, ऑप्शन डी इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है सवाल में। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, मिसिंग नंबर का सवाल है और यहां पे आपको दिया गया है क्वेश्चन मार्क 9, 18, 27। तो हम कह सकते हैं 9 गुणा में 2 18, 9 गुणा में 3 27, तो 9 गुणा में 4 36 इस सवाल का आंसर होगा। या फिर आप एक और पैटर्न लगा सकते हो, भाई 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 में 9 जोड़ेंगे तो भी 36 आएगा। तो कोई भी पैटर्न आप लगा लीजिए, जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आता है चिपका दीजिए आंसर आपसे। हमें केवल आंसर से मतलब है, कैसे आएगा वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे सफेद नहीं है। यानी ऐसा नंबर आपको देखना है जो गत्ता और डिब्बा दोनों में कॉमन है लेकिन सफेद वाले में कॉमन ना हो। तो हम यहां पे देखें 12 केवल गत्ते में है, हमें तो डिब्बा भी चाहिए, सफेद नहीं चाहिए। तो अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे 7 को तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इस सवाल का 6 गत्ते ऐसे हैं जो डिब्बे हैं लेकिन वो सफेद नहीं है। ठीक है, अगला सवाल यहीं कर लेते हैं, सीरीज का है। यहां पे आपको बताना क्या आएगा, 5 है, फिर 30 है, 186, 1309 और यहां पे है 10,480। अब यहां पे एक बात आप समझिए, देखो दोस्तों 5 से सीधा 30 हुआ है, 30 से 186, 186 से 1309, यानी संख्या पहले एक अंक में थी, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में। तो जब संख्याएं लगातार एकदम से उछाल मारती बढ़ती है ना, तो दोस्तों वहां पे एक ही पैटर्न लगता है, मल्टीपल का। मल्टीपल के साथ प्लस और माइनस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है, यानी कि हो सकता है किसी कांस्टेंट नंबर से गुणा किया गया हो और लेटर्स को जो एडिशन है वो इंक्रीज कर रहा हो, पहले 5 जोड़ा फिर 6 7 जोड़ते गए, या ऐसा हो सकता है कि दोनों में ही इंक्रीजिंग हो, जैसे गुणा 3 प्लस 3, गुणा 4 प्लस 4, गुणा 5 प्लस 5, गुणा 6 प्लस 6, इस प्रकार से। तो हम यहां पे देखें 5 गुणा में 6 बराबर 5 गुणा में 6 30 हो जाएगा, लेकिन 30 का मल्टीपल 186 नहीं है। तो हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दिमाग यहां पे लगाएंगे कि भाई 5 का गुणा 5 में करें और 5 ही जोड़ दें, तो 5 5 25 प्लस में 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। अगर 30 का गुणा 6 में करें तो 180 और इसमें 6 जोड़ दें तो क्या आएगा, 186 आ जाएगा। इसी प्रकार 186 गुणा में 7 करेंगे तो 1302 आएगा, और इस 7 में 7 का मल्टीपल करके 7 जोड़ देंगे तो 1309 आ जाएगा। तो आगे क्या रहा होगा दोस्तों, 8 प्लस में 8। तो यहां पे क्या रहा है, इस संख्या का गुणा 4 प्लस में 4। तो जाहिर सी बात है सवाल का आंसर क्या होगा, देखो 5 किस संख्या के मल्टीपल में, देखो पहले तो संख्या का 4 गुणा हुआ, फिर 5 जोड़ा, फिर 9 आ रहा है। इसका मतलब यहां पे ऐसा नंबर रहा होगा जिसका 4 गुणा 1 बनेगा। तो किसका 4 गुणा दोस्तों, 0.25। 0.25 को 4 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1, और 1 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो सवाल का आंसर आएगा 0.25। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आया होगा। कुछ भी दम नहीं है सवाल में, बस दिखावा है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, सार्थक क्रम में आपको दर्शाना है। तो बताइए क्या आएगा, जब कहीं आपको यात्रा करनी होती है तो आपका क्रम क्या होता है, क्या सबसे पहले सीधे यात्रा पे जाके फिर टिकट कटवाते हैं, नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हम करते हैं नंबर 2 काम। पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जाना कहां है, गंतव्य स्थान का डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ये चेक करते हैं कि वहां तक
रिजर्वेशन के लिए सीट उपलब्ध है या नहीं है। जब सीट की अवेलेबिलिटी होती है तब हम भुगतान करते हैं और भुगतान के बाद हमें आरक्षण मिलता है और फिर हम अपनी यात्रा करते हैं। तो यहां पे क्रम बनेगा 2 5 3 4 1। तो ऑप्शन डी सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन है 18 12 4 5 6 4 5 6। कह रहा है कि Q का अर्थ है गुणा, P का अर्थ है भाग, और यहां पे R का मतलब है प्लस, और जाहिर सी बात है S का मतलब क्या होगा, माइनस। तो कर दीजिए 4 3 12, 18 3 54 प्लस में 5 माइनस 6, तो भाई 59 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 53। इस सवाल का आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात समझ में। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है कि टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। तो क्या अलग हो सकता है, गाजर, आलू, टमाटर, प्याज, क्या अलग है इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 सब्जियां एक ही मौसम की हैं और एक अलग है, नहीं। कोई बढ़िया सा यहां पे लॉजिक लगाइए दोस्तों, रीजनिंग का सवाल है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं गाजर, आलू और प्याज ये जमीन के अंदर पकाए जाते हैं। जब भी हम इनको उगाते हैं तो जमीन के अंदर से हमें प्राप्त होती है। गाजर क्या है, जड़ है, आलू तना है, प्याज भी जड़ है। ठीक है, लेकिन टमाटर है वो जमीन के ऊपर ही पकता है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, टमाटर। ठीक है, अगला सवाल तो बहुत आसान है। कैसे, ये है आपकी इमेज, यहां पे क्या हो रहा है, एक तीर का निशान ऐसे है और एक तीर का निशान ऐसे है। जब आप यहां पे दर्पण लगाएंगे तो राइट और लेफ्ट चेंज होगा बस, बाकी कोई चेंजमेंट यहां पे नहीं आएगा। ये देखो राइट में नीचे की ओर आ रहा है तो ये कहां चला जाएगा, लेफ्ट की ओर आ जाएगा। ये ऐसे दिखाई देगा आपको, और ये जो है ये ऐसे दिखाई देगा। बस इतना ही काम आपको करना है। तो देखिए किस में दिखाई दे रहा है ऐसा, ऑप्शन डी में। ऑप्शन सी और डी क्या सेम है क्या? जी हां दोस्तों, ऑप्शन सी और डी सेम ही नजर आ रहे हैं। तो सी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आपको यहां पे आकृति को पूरा करना है। दोस्तों चौथी हमारी आकृति बनेगी, जो लास्ट में नीचे की और लेफ्ट में जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी दोस्तों? सबसे पहले तो ये पूरा होगा, ये जो बॉक्स उसमें है ये पूरा होगा, यस और नो। फिर इसके अंदर एक और बॉक्स बनेगा। ठीक है, केवल यही देखें तो यहां पे ऑप्शन ए और डी ही दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ दोस्तों एक लाइन यहां से गुजर रही है, यहां से ये वाली लाइन यहां से टच करते हुए ये गुजर रही है। जबकि ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, राउंड में इमेज दे रखी है, जबकि ये ऐसे होगी, ये बनेगी, जो केवल ऑप्शन ए में दे रखी है। तो ऑप्शन ए ही सवाल का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अगला सवाल आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है, जरा देखिए क्या कह रहा है। डाइस का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है किसका विपरीत दोस्तों, अल्फा का विपरीत। तो हम यहां पे देखें पहले और दूसरे में, जरा मैं एक बार बना देता हूं ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं इसमें ट्रिक क्या है दोस्तों। डायरेक्ट आप सवाल को सोच सकते हैं इसमें। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। यहां पे आपको सिंबल मिल सकते हैं, बहुत ही निशान, रंग, कलर कुछ भी मिल सकता है। तो यहां पे ऐसा निशान है 0 और ये है @ यानी अल्फा किरणों का निशान है। यहां भी अल्फा किरणों के निशान है। ठीक है, और यहां पे है बीटा और यहां पे है ये एंगल थीटा। हम देख पा रहे हैं ये अल्फा यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी राइट सरफेस पर है, यहां भी राइट सरफेस पर है। तो जब दोस्तों डाइस की 2 आकृतियां दी जाएं और एक ही सिंबल एक ही सतह पर कॉमन हो तो बचे हुए दो जो सिंबल हैं सेम सरफेस पर अपोजिट होते हैं। मतलब कि इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा। आपसे पूछा गया इसका विपरीत, तो क्या जाएगा दोस्तों, बीटा। ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर। यानी कि ऑप्शन डी डेफिनेटली आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है वो आपको केवल गुमराह करने के लिए दिया गया है, क्योंकि थीटा विपरीत है इसका, यहां पे थीटा विपरीत है इसका दोस्तों।
हाँ, अगर आपसे पूछा जाता ना इसका विपरीत क्या आएगा, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता। ठीक है, आखिरी सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता। तो देखिए अल्टरनेटिव है, तो ALTER तो बनेगा, नेटिव NATI ये भी बनेगा, TEN ये भी बनेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कौन सा नहीं बन सकता, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि नेशनल में आपको ओ नजर आ रहा है और अल्टरनेटिव में कहीं भी ओ नहीं है, तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 रीजनिंग स्पेशल। आपको कैसा लगा और आपने कितना स्कोर यहां पे किया, कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए दोस्तों। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।